बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हाउ वाज द डे? दैट्स ग्रेट। एक मिनट जी, मुझे लेट मी लॉग इन एंड देन जो है ना वो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो मुझे एक मिनट दे, मैं लॉग इन वगैरह कर लूँ, डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ, देन मैं जो है ना वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। फ्रीलांसिंग के अलावा और कौन सा मॉड्यूल आप पढ़ रहे हैं पैरेलल में? वालेकुम सलाम। टफ डे था आज। बाहर, जो बंदा बाहर गया होगा, मतलब घर से बाहर निकला होगा, उसके लिए तो टफ डे होगा। लाजमी बात है। बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम्म। लोड शेडिंग ने काम खराब किया हुआ, नो रोड। अच्छा जी, एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ रहे हैं आप लोग साथ साथ? एंड गूगल एड्स। चलें, बेहतरीन है। अच्छा जी, हम जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनके अंदर हम लोगों जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंदर हम लोग प्रपोजल राइटिंग टेक्निक्स पे बात कर रहे थे। प्रपोजल राइटिंग जो है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इट इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अ, क्यों आयशा? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कौन पढ़ा रहा है गूगल एड्स? अच्छा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट दैट इज टोटली आईडीएम्स मैनेजमेंट डिसीजन। ओके। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छी बात है। अच्छा जी। ओके। आ, हम प्रपोजल राइटिंग टेक्निक्स पे बात कर रहे थे। तो आप आईडीएम स्पोर्ट से बात कर लेना, उनसे बात करें इस मामले में। अच्छा जी, हम प्रपोजल राइटिंग टेक्निक्स पर हम बात कर रहे थे। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स को फोकस करना है। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप लोगों ने लाजमी नहीं कि 100% इन्हीं पे आपने इनको पेट रूल बना लेना है, लेकिन इन पॉइंट्स पे सोचना है। इससे एडिशनल कोई पॉइंट मिल रहा है तो लाजमी लिखें। आपको लग रहा है कि इससे कोई पॉइंट मिस करके आपकी प्रपोजल अच्छी लिखी जाएगी तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो स्टार्ट आपने कहाँ से किया? ग्रीटिंग से। थोड़ा सा पेन पॉइंट को डिस्कस किया। पेन पॉइंट को डिस्कस करना इस वजह से लाजमी है कि वहां पे आप क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करते हैं। ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर फ्रीलांसिंग जो है ना वो मैं हमने सीखनी है, फ्रीलांसिंग पे बात करनी है। मैंने टॉपिक स्टार्ट करते ही आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मैं सिखाऊंगा क्या क्या। अब फ्रीलांसिंग पूरा एक एक जगह कहते हैं ना, पूरा समुंदर है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं जिनको सीखा जा सकता है। मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए, टॉपिक्स से आपकी अटेंशन मैंने अपनी तरफ डाइवर्ट कर दी। वो टॉपिक्स ऐसे थे, फॉर एग्जांपल मैंने बीच में अपवर्क की बात की, मैंने लिंक्डइन की बात की, मैंने ईमेल मार्केटिंग की बात की। हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो अपवर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कोई स्टूडेंट है वो लिंक्डइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैंने अटेंशन ग्रैब कर दी। इसी तरह से आप लोगों ने क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करनी है। ठीक हो गया? अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक, चले आयशा, मैं आपका मैसेज जो है ना वो डिलीवर कर देता हूँ। मैं आप आई विल डिलीवर योर मैसेज।
अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल मैं को एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पेन पॉइंट को जो है ना वो लेके चलने की। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने डिफरेंट जॉब्स को स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आपके पास आता है, गूगल एड्स की बात हो रही थी, मैं गूगल एड्स पे ही चले बात करता हूँ। गूगल एड्स के बारे में एक बंदा आके, गूगल एड्स उसका पेन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा जज कर लिया कि गूगल एड्स उसका पेन पॉइंट है। मैं जरा पेन पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं प्रपोजल राइटिंग की तरफ प्रॉपर आ रहा हूँ। गूगल एड्स उसका पेन पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेन पॉइंट। अब आपने उसकी टेंशन ग्रैब करनी है। अब आप गूगल एड्स के बारे में बताएंगे कि गूगल एड्स है क्या और आप उस पर किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसने कहा जी गूगल एड्स जो है ना वो मैंने चलानी है, गूगल एड्स मेरे मुझे गूगल एड्स से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मुझे अब गूगल एड्स पे काम करना है। तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया, फॉर एग्जांपल कि रिगार्डिंग गूगल एड्स, कीवर्ड रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सर्च एड्स, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की जगह उसका सेक्टर आ सकता है। वो रियल स्टेट सेक्टर में तो आप रियल स्टेट सेक्टर लिख दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट रियल स्टेट सेक्टर से था, तो आप रियल स्टेट सेक्टर लिखें। अब जब आपने ये बात लिखी ना कि गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सर्च एड चला रहे होते हैं रियल स्टेट सेक्टर के लिए, जैसे ही आपने बात लिखी, अब वो अगर रियल स्टेट सेक्टर का है, उसका आप उसकी टेंशन आपकी तरफ डाइवर्ट होगी, ठीक है। वो क्या, अच्छा अब अगला पॉइंट, अच्छा ये अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मेरे इस वक्त जो जहन में एग्जांपल आ रही है मैं वो दे रहा हूँ, और या जो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मेरे। अब आप लोग इससे इसमें और एडिशन भी कर सकते हैं, आप लोग मजीद सोच के इसके अंदर कोई और बात भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्योंकि फोकस हूँ कि एक बंदा है उसकी गूगल एड्स वो चला रहा है या पहले से वो चला रहा है, उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ आई कैन हेल्प हिम, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कहता हूँ, एज इन योर इंडस्ट्री देयर इज अ हाई competition and a good keyword research will help you to out to outbeat the competition, ठीक है। The tools I will use for keyword research and competitor analysis are premium, and it includes Google Keyword Planner, for example, Moz, SEMrush, Ahrefs, एक्सेट्रा। अब आपने उसको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि भाई मैं कीवर्ड रिसर्च पे फोकस ज्यादा रहूंगा। कीवर्ड रिसर्च वो चीज है जिसकी वजह से आपकी सर्च एड्स जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। आप इसको मजीद एलाबोरेट भी कर सकते हो, आप इसको टॉपिक को किसी और तरफ डाइवर्ट भी कर सकते हो। अगर एक बंदा ऐसा है जिसका गूगल एड पे सर्च एड पेन पॉइंट है और वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, तो ये बड़ी अच्छी लाइंस हैं, उसकी अटेंशन आपने ग्रैब करनी है, ठीक है। आपने सब बताना है कि भाई मैं किस तरह से आपका काम कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं। मैं जॉब्स को इस वक्त से अभी नहीं देख रहा, जॉब को इस वजह से नहीं देख रहा कि जॉब को देख के मैं आपको एआई के थ्रू बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं मैनुअल आप लोगों को एक जो है ना सिनेरियो बनाना सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिनेरियो देता हूँ आप लोगों को। सिनेरियो सिनेरियो ये है कि एक बंदा है, उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। उसमें स्पीड इश्यूज उसमें स्पीड इश्यूज, ग्राफिक्स का काम उसको चाहिए, कंटेंट राइट फॉर वेबसाइट, ये काम आपसे करवाना है। उसका मैसेज आपको आया है और उसने कहा जी कि मुझे वर्डप्रेस की एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर स्पीड इश्यूज ना हो, ग्राफिक में वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, कंटेंट भी आपने लिख के देना है, और मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से हो। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक कुछ चार मोटे मोटे पॉइंट्स निकाले कि एक जॉब है जिसका ये सिनेरियो है। अब अगर इस जॉब के लिए आपको, अब ये मैंने बहुत कम डाटा दिए। नॉर्मली क्लाइंट्स का जो डाटा होता है वो बहुत रिच होता है, जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी होती हैं, ठीक है ना। आ, वो बहुत रिच होती हैं, लेकिन अच्छा फ्रीलांसर या अच्छा बिड करने वाला बंदा वो है जो कम रिक्वायरमेंट्स के साथ एक अच्छी प्रपोजल लिखते हैं। अब आपने यहाँ पे चीजों को खुद से सोचना, मैंने ये खुद से सिनेरियो इस तरह का बनाया ताकि इसमें आप सोचें
रियल स्टेट की जो वेबसाइट बनती है उसके अंदर हमेशा लिस्टिंग्स होती हैं। देखा होगा आपने, लिस्टिंग्स होती हैं, प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स की होती हैं, प्रॉपर्टी लिस्ट की होती है। कोई घर बेच रहा है, कोई घर किराए पे चढ़ा हुआ है, कोई प्लॉट सेल हो रहा है। ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। समझ आ रही है? अच्छा, एक सेकेंड। ओके, अब मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की? फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का नाम मुझे पता था। दो चीजें हैं, अगर अपवर्क पे आपको क्लाइंट का नाम पता हो तो आपने स्टार्ट उसके नाम से रहना, फॉर एग्जाम्पल हेलो स्टीव। अगर नहीं पता तो सिंपल हाय हेलो से आप स्टार्ट कर दें। ठीक है। नाम जानने का क्या तरीका है? देखें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले काम कभी किसी को साइन नहीं किया हुआ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से काम दिया। अब ये क्लाइंट है जिसने $50,000 स्पेंड किए हुए हैं। अब इस क्लाइंट ने अगर $50,000 स्पेंड किया ना, इट मीन्स कि इसके पास रिव्यूज होंगे। हम स्क्रोल डाउन करके बॉटम पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसको रिव्यूज मिले हुए हैं फ्रीलांसर्स की तरफ से। सम टाइम ये होता है कुछ फ्रीलांसर्स यहाँ पे नाम यूज कर देते हैं क्लाइंट का। ठीक है ना? आ, लेट मी सी, किसी ने इसका नाम यहाँ पे यूज किया है। शॉन, ये देखें। हाँ, शॉन इसका नाम है। ठीक है ना? ये नाम मेंशन है, ये नाम मेंशन है, शॉन नाम है। हमें पता लग गया, तो हम यहाँ से कहाँ बात, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेलो शॉन या हाय शॉन। यहाँ से हम बात स्टार्ट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब हो जाएगी कि यार ही नोज माय नेम। इसने इतनी रिसर्च किया कि इसने नाम तक मेरा निकाल लिया। ठीक है। तो अगर तो इस तरह का क्लाइंट हो, और मोस्टली आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जिन्होंने पहले से काम असाइन नहीं किया हुआ। तो अगर तो ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिन्होंने पहले से काम नहीं साइन किया, फिर आप उनको सिंपल हेलो हाई से स्टार्ट कर देंगे। फिर आप होप यू आर डूइंग वेल या यू आर डूइंग ग्रेट, समथिंग लाइक दैट। इस तरह कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। बात आपने, मल्टीपल वेज हैं बात को स्टार्ट करने के। एक ये है कि आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन योर जॉब। एक ये तरीका है कि आप डायरेक्ट पेन पॉइंट से बात स्टार्ट करें, बीच में कोई भी वर्ड ना ऐड करें। लेकिन अगर एक थोड़ा सा स्टोरी लाइन बिल्ड करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एज आई थिंक आई कैन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज टू योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। while creating a WordPress website, I will take care of all the problems a website can face. ठीक है। स्पेसिफिकली ग्राफिक वर्क, वही बातें उसको मेंशन करें। कंटेंट राइटिंग एज पर एसईओ प्रैक्टिसेस। अब कंटेंट राइटिंग के साथ एसईओ प्रैक्टिसेस लिखना जरूरी है। ठीक है ना? या आप लिखते हैं एज पर द गूगल स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगले बंदे को फील हो कि भाई तुम ख्याल रख सकते हो। जब आप कंटेंट की तरफ आओगे तो तुम एसईओ प्रैक्टिसेस का ख्याल रख सकोगे। ठीक है ना? एंड साइट स्पीड एज पर गूगल क्राइटेरिया विद इन 3 सेकेंड्स। ठीक है। यहाँ पे आपने उसकी टेंशन ग्रैब कर ली क्योंकि उसके मेन पेन पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए थे, स्पीड इशू, ग्राफिक, कंटेंट राइटिंग फॉर द वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, यहीं से अब आपने इसके साथ ही अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर दें, या इसका एक सिनेरियो बिल्ड करके उसको अगले पैराग्राफ से कनेक्ट कर दें। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, आई विल यूज मिनिमम plugins but premium ones to optimize the speed so you will have no issues of security as well.
ले मैंने उसका एक और कंसर्न वहां पे एड्रेस किया जो उसने मेंशन नहीं किया हुआ था। लेकिन जब हम वेबसाइट बनाते हैं, आपको पता है कि अगर बंदा स्पीड के बारे में कॉन्शियस है, तो वो सिक्योरिटी के बारे में भी कॉन्शियस होगा, वेबसाइट की सिक्योरिटी सही है नहीं है, ठीक है, उस बारे में भी कॉन्शियस होगा। तो मैंने उसको भी साथ में एड्रेस कर दिया। इस तरह का आप कोई भी टॉपिक साथ में अटैच कर सकते हैं जिससे अगले को फील हो कि यार दैट इज द गाय जो बियॉन्ड बॉर्डर जाके या बियॉन्ड द बाउंड्री जाके मेरी हेल्प करने को तैयार है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या बताया था, आपने पहले पेन पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। ठीक है, पेन पॉइंट के फौरन बाद आपने पोर्टफोलियो की बात करनी है। ठीक है ना। आप अगले पैराग्राफ से स्टार्ट कर दें, आई हैव years of experience in WordPress website creation, content management, ठीक है, images and text for example. uh, I am creating best eye-catching as I have recently completed more than, for example, 30 projects in multiple niches including real estate। ठीक है। अ, अब यहाँ पे आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं। ठीक है। अ, बल्कि रुके जरा, आई हैव, रुके रुके रुके, नो नो नो, यहाँ पे मेरे से गलती हुई। ओके, आपने इसके बाद लिखना है अपने, यहाँ पे कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस का जिक्र कर दिया। आपने इसके फौरन बाद ना अपना पोर्टफोलियो बताना है। ठीक है ना। मैं इस पैराग्राफ को डिलीट करता हूँ, आपको फर्दर क्लैरिटी देता हूँ। देखिए, हमने पेन पॉइंट डिस्कस किया, उसके बाद हमने बात की आई हैव डेवलप्ड अ सिमिलर वेबसाइट रिसेंटली फॉर माय रियल एस्टेट क्लाइंट। ठीक है, ये डायरेक्ट बात पर आना है आपने। ठीक है, वो पहले मैं उसका सिनेरियो बिल्ड कर रहा था, वो बात लंबी हो जानी थी। अब आपने डायरेक्ट बात पर आना है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने सिमिलर वेबसाइट नहीं कभी क्रिएट की, तो आप कह दें, आप उसको इस तरह से लिखें कि आई हैव डेवलप्ड अ रिच ग्राफिक वेबसाइट, क्योंकि उसको अच्छे ग्राफिक्स चाहिए। अ रिच ग्राफिक वेबसाइट रिसेंटली फॉर, जो भी जिस भी सेक्टर के लिए आपने वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल के लिए वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने स्कूल के लिए वेबसाइट बनाई है, तो आप वो मेंशन करें कि रिच ग्राफिक, हाई एसईओ कंटेंट, ठीक है, या रिच कंटेंट एंड बेस्ट स्पीड, विद द बेस्ट स्पीड। मैंने रिसेंटली इस क्लाइंट का काम किया और इस सेक्टर के लिए वेबसाइट क्रिएट की। ठीक है ना, वो आपने साथ ही एड्रेस कर लेना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में किया हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हियर इज द वेबसाइट फॉर माय क्लाइंट फ्रॉम रियल एस्टेट। ठीक है, आप क्लाइंट के बारे में फॉर एग्जांपल बता देना, फॉर एग्जांपल मैप्स प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मैंने उनका साथ यूआरएल दे दिया, mapsproperty.com, you can have a look at my detailed portfolio here। ठीक है, जो भी, अब ये बेसिकली इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे दो चीजों को मैंने एड्रेस किया। एक, इस चीज को कि मैंने डेजिग्नेटेड पोर्टफोलियो उसको दे दिया, जो एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो था, जो उसके उससे रेलेवेंट था, उसकी स्किल से रेलेवेंट था, जो वो देखना चाह रहा था, या जो अभी मैंने एक रिसेंटली बनाया था और मैं चाह रहा था कि मेरा क्लाइंट वो प्रोजेक्ट देखे। मैंने एक तो वो उसके साथ शेयर कर दिया। दूसरा जो मैंने शेयर किया वो मैंने अपना जनरल पोर्टफोलियो, अगर आपकी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इससे फायदा क्या होगा, अगर उसको ये पसंद नहीं आता या उसको किसी हद तक लगता है कि ओके दिस इज सम हाउ फाइन, लेकिन ये जो चीज वैल्यू ऐड करेगी ना, वो इस ये वैल्यू ऐड करेगी कि भाई ये इतना प्रोफेशनल बंदा है, ये इतना अच्छा फ्रीलांसर है कि इसकी डेडिकेटेड पोर्टफोलियो वेबसाइट है जहां पे ये इसने चीजों को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, केस स्टडीज बनाई हुई हैं, डिटेल में पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हो गया। ओके, इसके बाद अब आपने वो जो मैं पहले बात लिख रहा था कि आपने इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, छोटा मोटा एक दो लाइन का अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि आई हैव years of experience in WordPress website creation, content management,
ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग बेस्ट आई कैचिंग वेबसाइट with rich graphic work and SEO friendly content। अगेन आप देखें, मैं बातें वही कर रहा हूँ जो उसने वो सुनना चाह रहा है, जो उसके पेन पॉइंट्स थे, ठीक है ना। आई हैव कंप्लीटेड मोर देन, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 पोर्टफोलियोज बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 30 बनाए हैं, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर दें कि आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 10 वेबसाइट प्रोजेक्ट्स recently and all clients were very happy। या आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव completed 10 projects recently uh, in multiple niches around the globe। ठीक है ना, मैं पूरी दुनिया में काम किया हुआ है, एंड ऑल क्लाइंट्स वर वेरी हैप्पी विद क्वालिटी ऑफ माय वर्क। ठीक है, आप इस तरह की बात लिख के, अब ये वो एक्सपीरियंस मैंने